आज गाड़ी पर कपड़ा मारने वाले की ईमानदारी चेक करती हूँ। ये 50,000 की गड्डी देखकर ना उसकी नीयत फिसल ही जाएगी। आज उसका लॉयल्टी टेस्ट करती हूँ और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो 50,000 देखकर ना इन पैसों को उठा लेगा, और अगर वो नहीं उठाता तो इसका मतलब वो ईमानदार है, और अगर उठा लेता है तो वो बेईमान है। गाड़ी पर कपड़ा मार रहा होगा, मेरी गाड़ी पर तो वो सबसे आखिरी में आता है। एक काम करती हूँ, उसके पास ही चलती हूँ। गाड़ी पे कपड़ा मार मार के हमारी जिंदगी भी ना कपड़े के जैसी हो गई है, मैली। लेकिन ईमानदारी और मेहनत का तो कमाते हैं कम से कम, चोरी चपाटी तो नहीं करते। पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ, मेहनत करके तो कमाते हैं, और ईमानदारी है तो फल तो एक दिन मिलेगा ही। $500 के नोट की गड्डी भैया जी की गाड़ी पे। भैया जी छोड़ के चले गए होंगे, और कौन ही 500 की गड्डी रख के जाएगा। पर भैया जी को सोचना चाहिए कम से कम कि ऐसे गाड़ी पे नोट भूल के जाएंगे तो कोई भी इंसान अपना फायदा नहीं उठा लेगा। ये पैसा भैया जी को इतनी मेहनत से कमा के मिला है, और भैया जी ऐसी गाड़ियों पे छोड़ के जा रहे हैं। बताओ, हमारी जगह और किसी को मिलता तो क्या होता। भैया जी भी ना ऐसे ही काम करते हैं। हो गई गाड़ी? हाँ भैया जी, हो गई गाड़ी साहब। ये 500 की गड्डी मिली है गाड़ी के ऊपर, आपकी है ना ये? हाँ हाँ मेरी है। यहाँ कहाँ रखी थी ये? भैया जी गाड़ी के ऊपर रखी हुई थी। बताओ, आप भी ध्यान नहीं दे देते हो। अभी अभी हमने गाड़ी साफ करते हुए हमें मिली, तो हमने कहा रख लेते हैं, भैया जी को दे देंगे। अरे कल जब मैं पैसे गिन रहा था ना, तो शायद मैंने गिनते गिनते बोनट पे रखी छोड़ दी। चल अच्छा है तुझे मिल गई, किसी और के हाथ में लग जाती तो यार मेरा तो नुकसान हो जाता। अरे भैया जी, 5 साल से इस सोसाइटी में गाड़ियों पे कपड़ा मार रहे हैं, आज तक हमने कभी भी किसी के दौर पे नहीं उठाए। और आपकी तो 50,000 की गड्डी है। इस 50,000 को कमाने में 5 महीना लग जाता है, और आप बताओ गाड़ी पे छोड़ के चले गए। आपको इतना तो सोचना चाहिए, अगर कोई लेके चले जाता तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो जाता। पर आप तो लापरवाही की तरह काम करते हो। वो तो हमने देख लिया, आपके 50,000 पे बच गए। चलो भैया जी, आप एक काम करो, आप बैठो, हम 5 मिनट में कपड़ा मार देते हैं। नहीं नहीं छोड़ दे, कोई बात नहीं, इतनी छोड़ दे, तू जा, मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। चलो भैया जी। ठीक है जा। भैया जी भी कितना आराम से बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, इनके लिए 50,000 पे कुछ है ही नहीं। और हमारी 50,000 में एक तरीके से अगर 50,000 में छोटे मोटे शादी का फंक्शन हो जाएगा, छोटी मोटी का, हमारी शादी का पूरा खाना पीना, टेंट भी लग जाएगा हमारा इतना में। तो चलो कोई बात नहीं, बड़े लोग हैं ना, तो बड़े लोगों के लिए 50,000 पे होता ही क्या है। हम दूसरी गाड़ी पे कपड़ा मार देते चल के। ये 50,000 की गड्डी मेरी गाड़ी पे रख के कौन गया? खैर मुझे क्या, कोई रख गया होगा। लेकिन यार इसकी ईमानदारी देखो, मेरा कपड़े मारने वाला भी बहुत ईमानदार है। उसको गड्डी मिली और उसने मुझे दे दी, ये सोच के कि ये शायद पैसे मेरे होंगे। खैर मुझे क्या, छोड़ो, मैं जाता हूं। मगर फिर भी इतना बेवकूफ कौन होगा, जाने दो। ये अब दूसरी गाड़ी चमका दें। अच्छा हुआ भैया जी के हमने 50,000 दे दिए। 500 के नोट की गड्डी, पूरे 50,000 रुपए इस गाड़ी पे भी और उस गाड़ी पे भी। ये सीन क्या है समझ नहीं आ रहा। मतलब हर कोई अपनी गाड़ी पे 50,000 छोड़ के चला जा रहा है क्या? वो भैया भी 50,000 छोड़ के चले गए, और ये भी खुद ही छोड़ के गए होंगे। कोई और थोड़ी 50,000 गाड़ी पे रख के जाएगा। पता नहीं क्या हो रहा है आज। वो भी भैया लापरवाह थे, ये भी भैया लापरवाह है। अरे क्या बात है भाई, आज पैसों की गड्डी लेके आया है क्या? अरे नहीं नहीं भैया जी, हम कहाँ से पैसे की गड्डी लाएंगे। अच्छा आप याद करो, आपके पैसे तो नहीं रह गए थे गाड़ी पे आपके? हाँ, तेरे को मिले क्या? अबे यार, मैं कल रात से इन्हीं को तो ढूंढ रहा हूँ। यही 50,000 रुपए की गड्डी गुम हो गई थी। तेरी भाभी भी बोल रही थी कहाँ पैसे खो के आ जाते हो तुम पैसों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। अबे तुझे मिल गए यार, धन्यवाद, तूने मेरी गड्डी ढूंढ दी। अच्छा मैं फोन पे बात करने लग गया हूँ गड्डी रख के।
चल अच्छा करा तूने, ले 500 रुपये रख ले तू भी। अरे नहीं नहीं भैया जी, ये पैसे आप रखो, हमें ये पैसे थोड़ी चाहिए, हम तो बस ईमानदारी के पैसे खाते हैं। आपको भी सोचना चाहिए भैया। बताओ 50,000 रुपये आप गाड़ी के ऊपर रख के चले गए, किसी और को मिल जाते तो आपको 50,000 का नुकसान हो जाता। हमारे लिए तो 5 महीने की कमाई है, लेकिन पता नहीं कैसे लापरवाही कर देते। पिछले भैया की गाड़ी पे भी क्या था, उनकी गाड़ी पे भी 50,000 रुपये रखे थे, पर छोड़ गए होंगे वो भी। आप भी बताओ ऐसे ही छोड़ के जा रहे हो। ऐसे मत क्या करो भैया, पैसा बड़ी मेहनत से आता है, इसका ध्यान रखा करो। अभी ये 50,000 चले जाते तो नुकसान हो जाता आपका है। चलो भैया, गाड़ी साफ हो गई आपकी, हम चलते हैं। अरे चल चल यार, बढ़िया काम करा तूने। वैसे तो बहुत ईमानदार है, कोई और होता ना तो ये पैसे मेरे को वापस नहीं करता। कसम से मेरे बहुत मजबूरी के पैसे थे, अगर तू नहीं देता ना तो मेरे को किसी से उधार लेने पड़ते। चल ठीक है, अच्छा करा तूने। ठीक है भैया, ठीक है। अबे यार, ये किसके 50,000 रुपये मुझे दे के चला गया? मैंने तो कोई गड्डी वड्डी नहीं भूला। चल फिर भी मजे आ गए, थोड़ी शॉपिंग कर लेता हूँ और गाड़ी की टंकी फुल करवा देता हूँ आज। अब ये आखिरी गाड़ी बची है मैडम जी की, इसे और साफ कर देते हैं। अब 2 गाड़ियों पे तो पैसे छोड़ छोड़ के चले गए लोग, क्या हो रहा है आज। अब ये तीसरी गाड़ी मैडम जी की है, इस पे भी तो नहीं मिलेंगे 50,000, हर गाड़ी पे थोड़ी मिल जाएंगे। बहुत गंदी कर रखी है वैसे मैडम जी ने गाड़ी, साफ कर देना पड़ेगा यार, क्या करे। थोड़ा पानी मिल जाता तो और बढ़िया रहता। फिर 500 के नोट की गड्डी। आज ये हो क्या रहा है, हर जगह 500 का नोट ही मिलता जा रहा है। भगवान, ये हो क्या रहा है आज। अभी 500 की गड्डी एक गाड़ी पे, फिर दूसरी गाड़ी पे। हर मालिक अपने पैसे कहीं भी रख के भूल जा रहे हैं क्या। आज मैडम जी, मुझे लग रहा है कि मैडम जी ने भी रख के रात भूल गई। अब आएंगी तो उनको वापस करने पड़ेंगे, करने तो पड़ेंगे ही, मैडम जी के पैसे हैं। वरना लालची होते हम तो 50 1.5 लाख रुपए मिल जाते हमें, लेकिन ईमानदारी के ही ठीक है। अरे आ गई मैडम जी। मैडम जी बस 15 मिनट रुकिए, हम थोड़ा सा ना लेट है, हम बस क्या ही बताएं आपको। और अभी हम आपको एक बात बताएंगे ना, तो आप भी ये सोचोगे कि आज इसके साथ हो क्या रहा है। हाँ बताओ। क्या बताएं मैडम जी, सुबह से हम 2 गाड़ी पे कपड़ा मार के आए हैं। पहली गाड़ी पे 50,000 रुपये मिले, वो गाड़ी के मालिक उस पे छोड़ के चले गए थे। फिर दूसरी गाड़ी पे हमें 50,000 रुपये मिले, वो भी उस गाड़ी पे मालिक छोड़ के चले गए थे। और इत्तेफाक देखो मैडम जी, तीसरी गाड़ी आपकी, उस पे भी 50,000 मिल गए, और आप भी अपनी गाड़ी पे पैसे रख के भूल गए। ये लो आपके पैसे। लेकिन ये पैसे मेरे नहीं है। ये आपके नहीं है? नहीं। और एक बात बताओ कि तुम्हें सुबह से 50,000 की गड्डी हर गाड़ी पर मिल रही है, तो फिर तुमने उन्हें अपने पास क्यों नहीं रखा, लौटा क्यों दिया? अरे मैडम जी, कैसी बात कर रही हैं आप। वो पैसे हमारे थे ही नहीं, तो हम कैसे ले लेते। वो पैसे तो उन भैया के थे ना। और मान लो अगर हम लालच में आके वो पैसे ले भी लेते तो भगवान तो देख रहा है ना ऊपर से। ईमानदारी का कमाने वाला आदमी का ही जीवन सफल है। अब हम देखो, जब से हमने जीवन में होश संभाला है तब से हम ईमानदारी से ही काम कर रहे हैं। हम 5 साल से ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और हमें कोई भी पछतावा नहीं है कि हमने कम पैसा कमाया। हम ईमानदारी का, अगर हमारे घर में 2,000 3,000 4,000 आता है तो हमारे लिए वही बहुत है। हमें बेईमानी के 50,000 रुपये नहीं चाहिए मैडम जी। तो इसलिए हमने वो दोनों पैसे मालिक को के थे तो हमने उन्हें ही दे दिए। अब वो सारी बात छोड़ो आप, अब ये पैसे आपकी गाड़ी पे मिले हैं, आप कह रहे हो हमारे नहीं है, लेकिन आपकी गाड़ी पे मिले तो आपकी तो है। 50,000 रुपये हमारे थोड़ी हो जाएंगे, ये आपकी गाड़ी पे मिले तो आपकी हैं, लो आप ले लो। ये पैसे मेरे ही हैं और मैंने ही इस गाड़ी पर रखे थे। और जो सुबह तुम्हें 50,000 की 2 गड्डी मिली थी ना, वो पैसे भी मैंने ही रखे थे। ऐसा क्यों मैडम जी? मैं तो बस चेक करना चाहती थी तुम्हारी ईमानदारी को। मैं देखना चाहती थी कि पैसे देखकर कहीं तुम्हारा ईमान तो ना डोल जाए। लेकिन तुम गरीब होकर भी इतने वफादार निकले, और वो लोग, उनके पास तो अच्छा खासा पैसा है, फिर भी उन्होंने मेरे पैसों को अपना पैसा बताकर अपने पास रख लिया। और तुम्हें देखो, तुम्हारे पास ये 50,000 की गड्डी फिर से आई, लेकिन तुमने मुझे ये भी लौटा दी। तो सच में तुम बहुत ईमानदार हो। मैं तो तुम्हारा एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट कर रही थी। मैं देखना चाह रही थी कि तुम ईमानदार हो या नहीं। लेकिन मानती हूँ कि मेरे 1 लाख रुपए चले गए, लेकिन मुझे ना उन पैसों का कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसा वफादार इंसान जिसके पास हो,
पैसे तो आ ही जाएंगे ना। और अरे मैडम जी, ईमानदारी करके ही तो खाना सीखा, अभी हमने वही तो बताया आपको। अगर हम वो बेईमानी का पैसा ले लेते तो हमें पछता ही नहीं, हम दिन रात सो नहीं पाते, हमें नींद नहीं आती। हम ये सोचते कि अब ये बेईमानी का पैसा हमारी जेब से जाएगा कैसे, हम कितनी दवाइयों में, कितनी बीमारियों में हमारा वो पैसा चला जाता। इसलिए हमने वो पैसा दे दिया, पर वो पैसा मैडम जी उनका था भी नहीं, और फिर भी उन्होंने अपना पैसा ले दिया। ये बात तो बहुत गलत है मैडम जी। चलिए ठीक है मैडम जी, हम कपड़ा मार देते हैं। रुको, ये लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, इसे तुम रख लो। और हाँ, मैं ना एक नई कंपनी खोल रही हूँ, जिसके लिए ना मुझे बहुत ही ईमानदार और वफादार इंसान चाहिए था। इसीलिए मैंने तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट किया और तुम उसमें पास हो गए। तो कल से तुम मेरी कंपनी में ना सारा काम संभालोगे, किसको कितनी सैलरी देनी है वो तुम देखोगे, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम बहुत ईमानदार हो। इसलिए मेरी पूरी कंपनी को तुम संभालोगे, ठीक है? मैडम जी, गाड़ी पे कपड़ा मारते मारते हमें सीधे कंपनी में बिठा दिया आपने। सही कहते हैं, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमें कहीं कंपनी में लोगों को तनख्वाह बांटने का काम मिलेगा। भगवान तेरी लीला अपरंपार है। ठीक है मैडम जी, आप जब से कहेंगे हम तब से आ जाएंगे। अभी हम गाड़ी साफ कर देते हैं आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। और सुनो, ये ना तुम्हारी 1 महीने की एडवांस सैलरी है, इसे अपने पास रख लो। 50,000 रुपये तक का? ठीक है मैडम जी, ठीक है। भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। 10-15 हज़ार कमाने वाला सीधे महीने के 50,000 कमाएगा। तेरी लीला अपरंपार।